Good morning, student. My name is Nikita. Welcome to my channel, Commerce Fun Time. Today is our topic on company organizations, merit and demerit. Before it, we study about company and their characteristics. And today I study about merits. Merits क्या होती है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की। कंपनी ऑर्गेनाइजेशन अगर हम कंपनी खोलते हैं तो हमें उससे क्या क्या फायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं ये बताया गया है। सबसे पहले क्या होती है, क्या मेरिट होती है। एक तो होती है लिमिटेड लायबिलिटी, जैसे मैंने आपको उसको कैरेक्टरिस्टिक्स में समझाया था कि लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, जिसकी लायबिलिटी खाली लिमिटेड होती है अपने शेयर्स तक। जितनी उसकी ओनरशिप है बिजनेस में खाली उतनी ही उसकी क्या रहेगी, लायबिलिटी रहेगी। उससे ज्यादा उसकी लायबिलिटी नहीं है। मान लो एक शेयर होल्डर का खाली 1 लाख रुपीज का ही इसमें शेयर है और उसने खाली 50,000 ही पे किए थे, मगर कंपनी का नुकसान होने की वजह से कंपनी बंद हो गई तो कंपनी खाली उनसे 50,000 और मांग सकती है, क्योंकि उसके 1 लाख पूरे नहीं हुए थे। इससे ज्यादा उसकी लायबिलिटी नहीं होएगी। अगर कंपनी को लॉस होता है तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल आउट करके उसका वो नहीं निकाला जा सकता। ठीक है। अगला शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी। ये क्या होता है शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी, जैसे मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया था, जो उसमें कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं अगर उनको पैसे की जरूरत होती है या उनका इंटरेस्ट नहीं होता उस कंपनी में, तो वो अपने शेयर्स को दूसरे को ट्रांसफर एज अ गिफ्ट एज अ सेल कर सकते हैं और पैसे ले सकते हैं, गिरवी भी रख सकते हैं। तो क्या है, शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी भी इसमें होती है। इसकी एक मेरिट होगी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की शेयर होने पर। एक होती है कॉन्टिन्यूटी, जैसे मैंने उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में कॉन्टिन्यूटी भी आई थी। कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है कि लंबे समय तक टिकी रहती है। ये नहीं होती कि आज एक कंपनी खुली है तो 2 दिन बाद बंद हो जाएगी, 1 साल बाद बंद हो जाएगी। ये लाइफ लॉन्ग चलती है। इसके ओनर चेंज होने पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि शेयर होल्डर आते रहते हैं नए और जाते रहते हैं, तो इनके मैनेजमेंट और ओनर चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो कॉन्टिन्यूटी है, किसी के मरने या जीने से इस कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब है स्कोप फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। एक कंपनी जब बनती है तो वो किसके लिए बनती है, ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए ही बनती है। आज एक कंपनी छोटे लेवल पे खाली 2 लाख कमा रही है तो वो अगले साल उसको 5 लाख करेगी, उसके बाद उसको 10 लाख करने की कोशिश करेगी। अप टू अप टाइम टू टाइम वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो क्या होता है कि अगर हम कंपनी चलाते हैं तो उसमें ज्यादातर चांस होते हैं, स्कोप होते हैं ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के। ये एक तरह की मेरिट हुई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है। अब अगला इफिशिएंट मैनेजमेंट। अब इफिशिएंट मैनेजमेंट कैसे होती है, जैसे इफिशिएंट मैनेजमेंट क्या होता है कि नया बंदा एक मैनेजमेंट अपॉइंट की जाती है जिसके ओनर होते हैं, और एक स्पेसिफिक बंदे को रखा जाता है जिस जो अपने मैनेजमेंट में जिसने डिप्लोमा लिया हुआ है, जैसे एमबीए का कोर्स होता है तो उसने अच्छे तरीके से उसको कोर्स किया हुआ और वो हायर डिग्री होती है, स्पेशलिस्ट को रखा जाता है। तो क्या होती है, उसकी मैनेजमेंट काफी इफिशियंट और परफेक्टली मैनर में होती है। ठीक है। ये तो इसके पॉइंट थे, ये इसकी सारी क्या थी, मेरिट थी। अब इसकी मेरिट्स होगी तो अब इसकी कहीं ना कहीं लिमिटेशन भी है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की। अगर हम कंपनी ऑर्गेनाइजेशन खोलते हैं तो क्या क्या है इसकी जो लिमिटेशन है वो क्या है। अब इसमें क्या होता है, जैसे इस वाले में फर्स्ट वाले डिफिकल्टी इन फॉर्मेशन। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसमें फॉर्मेशन करवानी पड़ती है कंपनी एक्ट 2013 के थ्रू। इसको क्या करवाना पड़ता है, रजिस्टर करवाना पड़ता है। और इसमें ना 2 आर्टिकल होते हैं, एक होता है एमओए और एक होता है एओए, जो आगे आएगा। ठीक है। ये होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और ये होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है इसको रजिस्टर करवाने में। इसको कोई इजली ऐसे नहीं करवा सकता, इसमें बहुत टाइम, पैसा और दिमाग बहुत ज्यादा लगता है। तो ये डिफिकल्टी इन फॉर्मेशन है, इजली हर कोई कंपनी नहीं खोल सकता, इसके लिए एक बहुत लंबा प्रोसेस है। सेकेंड पॉइंट है लैक ऑफ सिक्रेसी। सिक्रेसी कम होती है। क्यों सिक्रेसी कम होती है, जैसे मान लो एक जो कंपनी होती है पूरे साल में जो भी प्रॉफिट कमाएगी, जो भी उसकी प्लानिंग है, जो भी उसकी बैलेंस शीट है, उसको सबको दिखाना पड़ेगा, उसको पब्लिक में पब्लिश करवाना पड़ेगा, उसको जर्नल्स में नेट पे डालना पड़ेगा, ताकि कोई इन्वेस्टर या कोई भी अगर उसका डाटा इन्वेस्ट करने से पहले, कुछ भी करने से पहले अगर उसका वो डाटा देखना चाहे तो वो उसको ऑनलाइन देख सकता है या जर्नल्स में देख सकता है या उसके अकाउंट की डिमांड कर सकता है। तो अगर ये सब चीजें ओपन हुई और ये पता चला इससे कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटी है और कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, किस चीज से कमा रहे हैं, तो उनकी सिक्रेसी वहां पे क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये इसकी डिमेरिट है, क्योंकि सिक्रेसी खत्म होगी, क्योंकि वो नया प्लान नहीं कर सकते। इस लोगों को पता चला ये ग्रोथ कर रही है तो कुछ ना कुछ ऐसा कर रही है, तो जहाँ पे उनके सीक्रेट प्लान है वो सारे वहां पे फेल हो जाएंगे। अब हमारा थर्ड पॉइंट है लैक ऑफ मोटिवेशन।
मोटिवेशन कम होती है, क्योंकि जो इसके ओनर होता है और उसकी मैनेजमेंट होती है वो अलग अलग लोग करते हैं। ओनर तो होते हैं शेयर होल्डर, शेयर होल्डर के द्वारा कोई मैनेजमेंट रखी जाती है। आधे लोगों को तो पता ही नहीं होता मैनेजमेंट में क्या क्या, काफी लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता, वो खाली इन्वेस्ट कर देते हैं। वो थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करते हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या होता है कि जितना काम एक ओनर अपना समझ के उसको करेगा ऑर्गेनाइजेशन में, वो कोई भी आप मैनेजमेंट कितनी भी रख लो, वो उसको अपना समझ के इतना काम नहीं करेगी, इतनी वो हेडेक नहीं लेगी, तो उसको मोटिवेशन कम रहेगा, ठीक है, मैनेजमेंट में। और एक्सेस गवर्नमेंट कंट्रोल, जो एक कंपनी होती है उसमें बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का ओवर कंट्रोल होता है कि गवर्नमेंट को उनको टाइम टू टाइम अपडेट देनी होती है, जो नीड बेस्ड चीजें होती है जो उन्होंने बता रखा होता है अपने एग्रीमेंट में कि हमें इतनी चीजें टाइम टू टाइम पता होनी चाहिए। ऑडिट रिपोर्ट उनको देनी पड़ती है टाइम टू टाइम, और अलग अलग रिपोर्ट देनी पड़ती है कि वो क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, सब कुछ उसको आंसर देना पड़ता है। और जिसके वजह से उसकी डीमेरिट हो जाती है कि वो आधा ध्यान उन्हें गवर्नमेंट पे देना पड़ता है, कि गवर्नमेंट के जवाब देने पड़ते हैं, तो क्या होता है उसकी डीमेरिट होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिले इन डिसीजन। जो सबसे बड़ी डीमेरिट है क्या है, डिसीजन में डिले होता है। कोई भी ऐसी चीज हो, जैसे मान लो कोई चीज मार्केट में सस्ती हो रही है, कहीं इन्वेस्ट करना है, कहीं से लेना है, तो वो सस्ती दरों में भी मिल रहा है, तो हमें ये डिसीजन वो ऐसे अकेले नहीं ले सकता। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसको कोई भी डिसीजन लेना है तो उसको एक मीटिंग बुलानी पड़ती है मेन डायरेक्टर की। जब वो मीटिंग में वो जब डिसाइड हो जाता है, जब जाके वो डिसीजन लेते हैं, वो अकेला कोई भी बंदा कंपनी डिसीजन अकेले नहीं ले सकता। तो उसमें क्या होता है, मीटिंग होएगी, इतने में वो डिसीजन लेंगे, फिर वो बुक करेंगे, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम खराब होता है। जो हमारा डिसीजन जो हमें 2 दिन पहले अगर करते हैं तो उसका बेनिफिट जो हम 2 दिन बाद डिसीजन लेंगे उससे कम होता है। तो क्या होता है कि डिले इन डिसीजन होता है, जिससे हमें उनको काफी लॉस फेस करना पड़ता है, ठीक है। समझ में आया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। अगला पॉइंट है ओलियोग्राफिक मैनेजमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है, जो मैनेजमेंट होती है ना वो कुछ हाथों में ही बन के रह जाती है। वो कैसे, जैसे मान लो जो हायर इन्वेस्टर होते हैं, जो हाई मनी इन्वेस्ट करते हैं, उनका इंटरेस्ट ज्यादा होता है। जो छोटे मोटे इन्वेस्ट करते हैं उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो अपने काम में बिजी रहते हैं और वो किसी मैनेजमेंट की तरफ वो ध्यान नहीं देते। उनको इवन ये भी नहीं पता होता जिस कंपनी के उन्होंने शेयर लिए हुए हैं उसके हेड ऑफिस कहाँ है, तो वो इलेक्ट नहीं करते शेयर होल्डर, मतलब वो डायरेक्टर, जो डायरेक्टर होते हैं वो इलेक्ट नहीं करते, मगर जो जिनका इंटरेस्ट ज्यादा होता है वो इलेक्ट करते हैं। तो वो जो डायरेक्टर होते हैं उनके हाथों के कुछ पुतले बन जाते हैं, वो उनके अकॉर्डिंग ही चलते हैं जो वो चलाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये होता है मैनेजमेंट। अब अगले है कॉन्फ्लिक्ट अमंग इन्वेस्टर। इन्वेस्टर के बीच में लड़ाई होती रहती है मोस्टली कंपनी के इन्वेस्टर के बीच में। कौन कौन से इन्वेस्टर होते हैं, एक शेयर होल्डर होते हैं और एक होते हैं डिबेंचर होल्डर। दोनों बैंक इसमें पैसा लगाते हैं, तो दोनों के दोनों पैसे लगाते हैं, तो दोनों को बैक भी मिलना चाहिए मनी, उसको इंटरेस्ट, इसको एज अ इंटरेस्ट मिलता है और इसको एज अ डिविडेंड मिलता है। तो दोनों को चाहिए कि वो ये सोचेगा कि मेरे को ज्यादा मिले और ये सोचेगा कि मेरे को ज्यादा मिले। तो इनके बीच में क्या होता है, इससे लड़ाई होती रहती है और इससे ये बहुत बड़ी डीमेरिट बन जाती है। तो एक कंपनी की सारी डीमेरिट थी। कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।